जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अभय कोलकाता फिजिकल फिटनेस से। आज हमारे साथ विशाल भैया हैं। इन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ का रिटेन फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर किया है। आज हम लोग विशाल भैया से जानेंगे उनका जो एक्सपीरियंस रहा इस एग्जामिनेशन को देने में। प्लीज़ भैया। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सरकार। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2022 का जो एग्ज़ाम था उसे मैंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इसमें जो प्रोसेस में फिजिकल रहता है, फिजिकल मेडिकल रहता है। तो फिजिकल मेडिकल मेरे स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पढ़ाई के साथ कनेक्टेड था। तो मेरे को स्टार्टिंग में इस फिजिकल पे तैयार होने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, और प्लस मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था उस तरह से। तो मैंने फाइनली यहाँ पर यूट्यूब में मेरे को कोलकाता फिजिकल फिटनेस के बारे में पता चला। तो फिर मैं सर के पास यहाँ आया। सर ने मेरे को पूरा गाइड किया है। मुकेश सर ने मेरे को A to Z इस जर्नी में मेरे को गाइड किया फिजिकल के लिए, और मेडिकल के लिए भी काफ़ी सर ने मुझे गाइड किया है। इसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है इसमें हमारा फिजिकल्स में रहता है 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। 100 मीटर 16 सेकंड में, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप 11.5 फुट, और आपका रहेगा शॉर्ट पुट 15 फुट का। लॉन्ग जंप का भी तैयारी कैसे किया था आपने? लॉन्ग जंप का तैयारी मैंने स्टार्टिंग तो मैंने खुद से किया था, लेकिन मेरे को लॉन्ग जंप का मैंने कभी भी नहीं किया था, इसलिए मुझे इसका प्रोसेस मुझे ठीक से पता नहीं था कि इसका कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। मैंने कभी भी इससे कनेक्टेड नहीं था मैं। तो मैं फाइनली सर के पास आया। सर ने मुझे गाइड किया इसके लिए, ठीक है, किस तरह से पोजीशन लेना है, किस तरह से टेक ऑफ करना है, ये सब चीज़ सर ने मुझे गाइड किया है। उसके बाद मेरा लॉन्ग जंप इंप्रूव होने लगा धीरे धीरे, और फाइनली मैं जब लास्ट यहाँ अपना ट्रायल देके गया उस सर के पास, तो मैंने 12 फुट के ज़्यादा मारा था यहीं पर जब मैं ट्रायल। तो भैया फिजिकल कहाँ पड़ा था आपका? मेरा फिजिकल्स का था डेट 27 फेब को था, और मेरा पड़ा था BSF गुवाहाटी में। BSF गुवाहाटी में सभी काफ़ी ये हाइप बना देते हैं कि बहुत है, ये है, बहुत दिक्कत होता है, सब फिजिकल बहुत टफ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पैनिक नहीं करना है, क्योंकि तुमने अगर ट्रेनिंग ठीक से किया है तो तुम्हें किसी से डरने का जरूरत नहीं है। तुम्हें जाके अपना 100% देना है, क्योंकि फिजिकल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम वो भी नहीं, फिजिकल नहीं अपने खुद से कर पाओगे, तो फिर मेडिकल का कोई भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमेशा फिजिकल अपना 100% दो। और मेरे यहाँ पर आपको इसी चैनल पे एक वीडियो भी मिल जाएगा मेरा, जो मैंने लास्ट ट्रायल दिया था सर के पास जाने से पहले। वो ट्रायल में आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपना ट्रेनिंग यहाँ पर आके 100% अपना देने का कोशिश किया, और सर ने तो 200% दिया मेरे लिए। तो इसी कारण से आपको कोई अगर दिक्कत हो रहा है, अगर आप खुद से फिजिकल कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप सर के पास आइए। आके आप सर के पास कोचिंग ट्रेनिंग कीजिए। मेरा घर यहाँ से दूर है, मुझे आने में काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे अपना यहाँ पर आके कंप्लीट करना है, फिजिकल मुझे निकालना है खुद से। भैया ऑफिसर वहाँ के कैसे थे? ऑफिसर बहुत ही अच्छे थे। वहाँ पर हमारे फर्स्ट डे में 3 कमांडेंट्स थे वहाँ पर, 2 जूनियर कमांडेंट और एक सीनियर कमांडेंट थे वहाँ पर। तो सीनियर कमांडेंट सर जो थे वही सारा प्रोसेस देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ही हम लोग का स्टार्टिंग में PST हो जाता है। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका चेस्ट, हाइट, वेट ये आपको देखा जाएगा। तो जो सीनियर कमांडेंट सर थे उन्होंने काफ़ी कोऑर्डिनेटली देख रहे थे, ठीक है ना। बहुत ऐसा नहीं कि खूब स्ट्रिक्ट होकर देखना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ठीक है, जो परफेक्ट है उन्हीं के लिए। ऐसा नहीं कि वो कम को ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा को कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसका जैसा है ऐसा कोई भैया जैसे हाइट में किसी को मतलब रिजेक्ट कर दिया और जैसे उसका हाइट हो, ऐसा कुछ ना, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जो हाइट जिसका घर में उसने ज़्यादा मापा हो और वहाँ जाके कम आया हो, ऐसा कुछ नहीं था। सभी जो लोग घर में ठीक आया फेयरली था, सभी का ठीक से किया गया, ठीक है। चेस्ट भी जो 3 कैंडिडेट थे जिसमें एक चेस्ट में एक्सपेंशन नहीं कर पाए, तो वो उनको काफ़ी टाइम दिया गया, अराउंड 15 से 20 मिनट टाइम दिया गया उनके पीछे। फिर भी वो एक्सपेंड जब नहीं कर पाए तब उन्हें रिजेक्ट किया गया, अनफिट कर दिया गया। और 2 जन हाइट में उनका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर थोड़ा कम आ रहा था, तो उनको 2 जन को वहाँ पर हाइट के लिए किया गया। और मेडिकल का आप क्या प्रोसेस रहा वहाँ पे? मेडिकल का नेक्स्ट डे हम लोग का मेडिकल था। तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हम लोग का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और एक्सरे हो गया। ये थोड़ा सा एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डाउनटाउन हॉस्पिटल लेके गया था हम लोग को, वहाँ पर हुआ ये सब। उसके बाद हम लोग रिटर्न आते हैं अराउंड 12 बजे के आसपास, दोपहर को वापस आए। उसके बाद हम लोग का डॉक्टर्स वहीं पर ही प्रेजेंट थे, 3 डॉक्टर्स थे, एक आई स्पेशलिस्ट थे, एक जनरल सर्जन थे और एक जनरल फिजिशियन थे, ठीक है। उसमें जो मैम थी, जो बोर्ड के मेडिकल बोर्ड की जो हेड थी, वो कमांडेंट लेवल की थी, और मैम ही जनरल फिजिशियन थी। तो स्टार्टिंग में मैम ने स्टार्ट किया, तीनों हम लोग को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप में तीनों डॉक्टर के पास टर्न बाय टर्न हम लोग को भेजा गया। तो जिनका बाद जो जैसे मेरा फर्स्ट टीम भी पड़ा, मेरा आई चेकअप हुआ फर्स्ट।
तो आई चेकअप मेरा स्टार्टिंग में मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मेरे को कोई पावर का कोई दिक्कत नहीं था, तो इसलिए मैं स्पेक्स भी नहीं पहनता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं था। तो फर्स्ट में चेकिंग करके उन्होंने छोड़ दिया। सेकंड उनके मेरे को जाना पड़ा मैम के पास। मैम ने जस्ट जनरल पूरा बॉडी का नॉकनीस है कि नहीं, कोई पाइल्स का प्रॉब्लम है कि नहीं, और स्पेशली आपका कोई प्राइवेट पार्ट्स में वेरोसिल वगैरह इस इनका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इनका बस चेकअप हो जाता है। जस्ट ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग जनरल सर्जन मैम के पास चले गए। जनरल सर्जन मैम को जो थे उन्होंने जस्ट जो इन दोनों डॉक्टर ने देखा था उसका फुल एक जर्नल मैम देखते, ठीक है, A to Z एकदम पूरा मैम देखते। तो उन्होंने जब फुल चेकअप किया तो मेरा थोड़ा सा पल्स ज़्यादा आ रहा था, तो उन्होंने एक बार मुझे टाइम दिया, तुम आप बाहर बैठो, आके फिर अंदर आके फिर तुम एक बार मेजर करा। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था उसके बाद थोड़ा सा, तो मेरा थोड़ा फिर ज़्यादा आ रहा था। तो उन्होंने मेरा ECG करवा लिया। तो ECG करवा के उन्होंने जस्ट वो ECG देख के उन्होंने जस्ट मेरे फाइल में पुटअप कर दिया कि हाँ इनका ECG कराया गया, कोई सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सारा क्लियर हो गया। और इसके आगे भी क्या प्रोसेस है बाकी है? अभी ये हो गया, पहले तो हम लोग रिटर्न था, तो फिजिकल मेडिकल यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, जो कि दिल्ली में होता है, UPSC भवन में होता है, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा। अभी ये जस्ट कंप्लीट होने के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि 2021 में जो एसटी कोऑर्डिनेटर कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, उनका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही हमारा होगा। तो इसके बाद इंटरव्यू है जस्ट 150 नंबर का। आप व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये एग्ज़ाम में, ये पूरा जर्नी में आपका हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। आपको रिटर्न भी अच्छे से निकालना है, आपको फिजिकल भी मेडिकल भी अच्छे से क्लियर करना है, सब कुछ फिजिकल फिट रह के, और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी अच्छे से देना है। तो इसीलिए आप ये मत इग्नोर कीजिएगा कि हाँ मेरा रिटर्न निकल गया, फिजिकल तो मैं कर लूँगा, ये ऐसे नहीं होता है। आपको हर प्रोसेस को ठीक से करना है, क्योंकि वहाँ हर कुछ टाइम बाउंड है, ठीक है। और ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ाई में बिजी रहते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव नहीं रह पाते। उसमें जब मैं एक हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मेरा वेट अराउंड 10 से 12 kg ज़्यादा था, जिसे मैंने कमा के वेट रेंज के अंदर लाने का पूरा ट्राई किया। तो आप इसी कारण से, इसलिए आपको पूरा जर्नी में आपको वेट लॉस, और इस बार सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हुआ है वेट की वजह से। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ओवर वेट आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप जो भी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आपके सामने अगर फिजिकल है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए वेट जितना कम किया जा सके। अभी टाइम कम है, कोशिश कीजिए 10-12 दिन के अंदर 1-2 किलो एटलीस्ट कम कर लेना, क्योंकि ओवर वेट के लिए काफ़ी कैंडिडेट को इस बार अनफिट किया गया है। क्योंकि रीमेडिकल का इस बार आपको टाइम नहीं मिलेगा, जो पहले 40 डेज़ का जो गैप मिलता था वो अब आपको नहीं मिल रहा है। आपको नेक्स्ट दिन रिव्यू मेडिकल हो जाएगा, उस दिन अगर आप वो कह देंगे कि आपको नेक्स्ट दिन ही 8 kg कमा के आना है, तो आप नहीं कमा सकते, कोई भी नहीं कमा सकता वो। तो इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपका 100% आप दिए और आप अपने वेट रेंज के अंदर रहें हमेशा। ओके भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, थैंक यू। विशाल भैया ने बहुत मेहनत किया है। मैंने देखा है भैया दक्षिणेश्वर से अराउंड 17 to 18 किलोमीटर रोज़ आते थे, एक घंटे के आसपास का जर्नी करके आते थे यहाँ पे। भैया ने बहुत मेहनत किया, अराउंड 10 to 12 kg सामने मेरे भैया ने घटाया है, और आज भैया क्लियर किए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के बीच में एक ये असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का एग्जामिनेशन निकालना इतना इजी नहीं होता है, भैया ने वो किया है, इसके लिए भैया बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर विश करूँगा कि आगे भैया का जो इंटरव्यू है क्लियर हो जाए। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपने हमारा जितना हो सकता है हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। अगर और भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम लोग से जितना होगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। जय हिंद।